खबरों में आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फिर से भीषण लड़ाई की खबर आ रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण लड़ाई की खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जोरदार हमला। अफगानिस्तान का पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जे का दावा। झड़प में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। विस्तृत तरीके से बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त प्रांत में पाक आर्मी और अफगान तालिबान फोर्स के बीच झड़पें हुई हैं। रविवार को खोस्त में सीमा पर झड़प के बाद अफगान तालिबान ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किया। इस क्षेत्र में बीते हफ्ते भी दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई थी। बॉर्डर का यह इलाका बीते कई महीनों से लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है। तो तालिबान का सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा जो है वो सामने आया है। और इस बीच देखिए बताते चले कि 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया इस झड़प में। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से ये जो जंग है, ये जो स्ट्रेस है, ये एक बार फिर से देखने को मिला है। लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है सीमा पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। और देखिए पाक आर्मी और अफगान तालिबान फोर्स के बीच झड़पें हुई हैं। रविवार को खोस्त में सीमा पर झड़प के बाद अफगान तालिबान ने के कई चौकियों पर कब्जे की जो है वो खबर आ रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अबरोल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। विकास, कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी कुछ दिनों से जिस तरीके से ये विवाद ठंडा सा पड़ रहा था, एक बार फिर से इसको हवा मिल गई है और उसी कड़ी में ये झड़पें एक बार फिर से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले काफी समय से देख सकते हो अफगानिस्तान की सेना जो है वो लगातार और टीटीपी साथ पे पाकिस्तान पे भारी पड़ती नजर आ रही है। जो ड्यूरेंट लाइन पे जो कंटीली तार बिछाई गई थी पाकिस्तान के द्वारा, वो भी 100 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में अफगानिस्तान सेना द्वारा और टीटीपी द्वारा काट दी गई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान के जो एरिया है, जिसे हम एक तरह से ऐसा एरिया कहते हैं जिसपे अफगानिस्तान के अपना हक जताता है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में खोस्त इलाके में जो पाकिस्तानी पोस्ट थी उसको देर रात जो है तबाह कर दिया गया। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर उसमें सामने आ रही है। हालांकि इस पर पाकिस्तानी जो सैनिकों से अधिकारिक पुष्टि की गई है, 4 लोगों की गई है और कई घायलों की बात सामने है। लेकिन जिस तरह से वहां पे हालात, जिस तरह से पोस्ट में आग लगाई गई, जिस तरह से वहां पे हमला हुआ, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। पिछले काफी दिनों से लगातार जो है अफगानिस्तान की जो सेना और टीटीपी वो पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर उनकी पोस्ट को तबाह कर रही है और वहां से जो भी हथियार मिलता है वो रूप लेती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के जवान भाग खड़े हुए हैं, वो अपनी पोस्ट पर मिल नहीं रहे। 2 दिन पहले भी एक खबर है जिसमें एक पाकिस्तानी सेना की पोस्ट जो उड़ा दी गई थी, माइंस उड़ा दी गई थी अफगानिस्तान सेना द्वारा, और वो पोस्ट पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग गई थी। तो ऐसे में यही हाल रहा। तो बहुत जल्दी जिस एरिया पे अफगानिस्तान अपना हक जताता है या वो कहता है ये हमारा हिस्सा है, उस पर बहुत जल्दी अफगानिस्तान का कब्जा हो जाएगा और पाकिस्तानी सेना को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल अभी पाकिस्तानी सेना का इस पर अधिकारिक बयान तो नहीं दे रही कि कितना कब्जा किया अफगानिस्तान सेना ने। यही बता रहे हैं कि हमारा इलाका हमारे पास सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो लग रहा है कि काफी एरिया जो है अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं विकास अगर हम देखें तो वो जो स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि वो बाकायदा उनके पास एक सैन्य, अगर देखिए एक सेना है फुल फ्लेजेड, जबकि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि तालिबान की स्थिति क्या है। लेकिन अभी मौजूदा सिनेरियो ये कहता है कि तालिबान कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को मुंह की दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए टीटीपी जो है जिसे तालिबान कहा जाता है, वो तालिबान जो है वो गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर है और वो जो है उसमें इतनी महारत हासिल है कि पाकिस्तान सेना उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। लगातार हमने देखा कि जितनी बार पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान पे, उतनी बार जो टीटीपी और अफगानिस्तानी सेना है उसने ज़मीनी लड़ाई में पाकिस्तान को मात दिया और लगातार वो मात देती आ रही है। एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जब नाटो अफगानिस्तान से निकली तो कई हथियार वहाँ पर छोड़ के गई। ऐसे में पिछली जब से नाटो वहाँ से निकली उसके बाद से जो उनमें से खराब हथियार थे या बड़े बड़े हथियार थे, उनको अफगानिस्तानी सेना ने ठीक किया और वही जो उन्नत हथियार है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं। लेकिन नाटो के पास जो हथियार है वो सब जानते हैं पाकिस्तान के पास हो ही नहीं सकते, बिकॉज पाकिस्तान का डिफेंस का बजट इतना नहीं को खरीद सके। ऐसे में वही हथियार और गोरिल्ला युद्ध, ये 2 तकनीक है जो पाकिस्तान पे भारी पड़ती नजर आ रही है। अफगानिस्तान को यहाँ पर ही कहे कि तालिबान को कम आंकना बेवकूफी होगी अगर पाकिस्तान ऐसा करता है। मेरे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए बधारी और कंगाली से जूझ रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ख्वाजा आसिफ भूल गए कि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वो आतंकवादियों की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि इस बार पाकिस्तान भारत के कोलकाता तक अटैक कर देगा।
उन्हें बिना किसी उकसावे और सबूत के इस बात का डर सता रहा है कि भारत कोई ऑपरेशन चला सकता है। सिर्फ शक में ही एक देश के विदेश मंत्री आतंकी अटैक करने की धमकी देने लगते हैं। अब यह बयान ऐसे समय में आया है जब खुद पाकिस्तान अंदरूनी कलह और आतंकी हमलों से बुरी तरह से घिरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से भटकाने के लिए अक्सर भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी का सहारा लेता है। पाकिस्तान की हालत देखिए, थाली में भोजन नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जो उसे रोज खाने की और भरवाने की औकात नहीं है। लेकिन पड़ोसी मुल्क सुधरता कहाँ है? 1947 की जिद से भारत को छलनी करने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना के दिलो दिमाग में हमारे देश के प्रति कितनी नफरत है बताने की जरूरत नहीं है। अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी भरे स्वर में कह दिया कि अगर भविष्य में भारत की ओर से कोई दुस्साहस हुआ तो पाकिस्तान इसका जवाब कोलकाता तक हमला करके देगा। एक बार फिर से यहाँ पर विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, कोलकाता तक हमला करना, पहले दिल्ली की बात कर रहे थे, कोलकाता अपनी औकात से ज्यादा नहीं यहाँ पर पाकिस्तान बोल रहा है। देखिए, अगर आप उनसे पूछा जाए कि कराची से या पाकिस्तान की सीमा से कोलकाता कितने किलोमीटर दूर है तो उनको ये भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए, अपने अंदर जो उनके अंतर कला चल रही है पाकिस्तान में, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों का, और साथ में जो अफगानिस्तान उसको लगातार मात दे रहा है बॉर्डर पर, ड्यूरेंट लाइन पर, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि लोग जो है भारत पाकिस्तान पर ध्यान दें, इसीलिए ऐसे बयानबाजी की जा रही है। लेकिन असल में वो भी जानता है ऑपरेशन सिंदूर जो है, अगर वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसे जो भी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जो भी एक तरह से हम कहेंगे कि पॉज स्थिति में है, खत्म नहीं हुआ, अगर दोबारा शुरू होता है तो शायद इनको भी अपना घर छोड़कर बंकर में जाना पड़ेगा, जैसे पिछली बार आसिम मुनीर गए थे। तो इसीलिए ये सिर्फ एक गीदड़ भपकियां हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए, लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए, और लोगों का ध्यान अंतरकला यानी कि और देखिए ना विकास, आप अफगानिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे और आप यहाँ पर भारत पर हमला करने की बात कर रहे हैं, आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो गिराया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा के आए। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।